मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जो कार्यक्रम हम एक ई सत्संग अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के निर्देशन में करते हैं, आयोजित करते हैं, और लगभग ये हम काफी दिनों से चल रहा है, और इसमें आज 37 के लगभग गुरु भाई बहन भाग ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि हम इसमें कार्यक्रम में जो आयोजन करते हैं, इसका मूल ध्येय, जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि आप इसको जन जन तक फैलाएं। प्रत्येक हमारे जो परिचित हैं, हमारा दायित्व बनता है। गुरुदेव ने कहा है कि आप जो है जहां भी जाते हैं मेरी आवाज लेके जाएं और उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। ये एक विश्व दर्शन होगा, और इस तरह से हम जो है इस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन सभी गुरु भाई बहनों के बीच और नए साधकों के बीच करते हैं। ये कार्यक्रम एक यूट्यूब पर प्रसारित होता है, जिसमें हो सकता है कि कोई विज्ञापन वगैरह आते हों, तो उससे हमारा कोई देना देना नहीं है। हम इसको निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते हैं। गुरुदेव के बनाए गए मानदंडों और उनके निर्देशों के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें नए साधक जुड़ते हैं, उनको भी नई ऊर्जा गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होती है, और एक दर्शन से वो जुड़ते हैं। तो मैं अब इस कार्यक्रम को गुरुदेव की आज्ञा और उनके चरणों में रखते हुए प्रारंभ करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई अगर अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आए और मंच पर अपनी बात रखें। कोई भी गुरु भाई बोलना चाहें, अपने अनुभूतियां, अपने और कोई विचार, या कई कार्यक्रम आयोजित हुए हों तो उसकी जानकारी आदि आदि इसमें रखें। क्योंकि ये सेशन हम एक ई सत्संग या गुरु चर्चा के रूप में हम इसको लेते हैं। कोई भी गुरु भाई आकर के अपनी बात रख सकते हैं। कोई नई साधक है तो वो अपने प्रश्न पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इन दिनों गुरुदेव का अनेक माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से गुरुदेव की मिशन का प्रचार चल रहा है, और कई जगह आयोजन हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे प्रयासरत हैं। तो हम उन अनुभवों को इसके माध्यम से शेयर करें और अपनी अनुभूतियों को भी शेयर करें। जो भी गुरु भाई बहन आना चाहें आमंत्रित हैं। हैंड रेस करें, अपना हाथ उठाएं और अपनी बात रखें। मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजेंद्र जी, पारिक भाई साहब, जय गुरुदेव। हम तो आपको देखते देखते योग में आ जाते हैं भाई साहब, ध्यान में चले जाते हैं। हाँ, तो गुरु भाई बात से बात चलती है और बात आगे बढ़ती है। तो आप जो है, आज गणेश चतुर्थी है तो श्री गणेश आप ही को करना है। जय हो गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, गुरुदेव के सामने आके सारे शब्द ही बंद हो जाते हैं, कोई शब्द ही मुंह से नहीं निकलता। बस गुरुदेव को ही देखते रहो, बस गुरुदेव का आनंद देखते रहो वचनों के। आनंद तो केवल अपने लिए है गुरु भाई, लेकिन औरों के लिए गुरुदेव ने कहा है कि पागल खाना तैयार करना है। पागल खाने में तो सारे ही गुरुदेव ने पागल ही बना रखा, सबको, अपने को सबको पागल बना रखा गुरुदेव ने। कोई बचा हुआ नहीं इसमें पागल खाने में, सब पागल हो गए, सब गुरु के प्रचार प्रसार में लगे।
बिल्कुल, तो आपको कोई आनंद का अनुभव ऐसा हुआ हो तो शेयर करें, बताएं कि आनंद किस तरह आनंद की से। अनुभूति तो ऐसा भाई साहब, जो कुछ मैं सोचता हूँ उससे पहले सारे कार्य हो जाते हैं। मेरे को तो मतलब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सोचने मात्र में सारे कार्य सिद्ध हो जाते यानी गुरुदेव से प्रार्थना की नहीं की, उससे पहले मन में भाव जगा, अपने आप हैं ही और सारी सिद्ध। चीजें। हाँ, अब जैसे गुरुदेव को यहाँ देखा तो गुरुदेव के दर्शन होते हैं, इधर कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, बाल रूप में दर्शन हो जाते हैं, योग में अपने आप ही। बहुत बहुत ये गुरु आनंद है साहब, ये बहुत गुरु की आनंद है। कृपा है, और गुरु की कृपा से निरोगी काया है सब। किसी तरह और का अब कोई बीमारी वगैरह कोई हाँ, नहीं है। अब कोई नहीं है। पहले था, मेरा चर्म रोग था, वो सब ठीक हो चुका तो है। गुरुदेव और ने पूरे। हाँ, बोलिए। बिल्कुल निरोगी। कंधे में और गर्दन में, पीठ में, इन सब में दर्द रहता था, वो सब दर्द गायब हो चुका है मेरा। कोई दवाई नहीं मूल लेता हूँ, औषधि नहीं लेते, दवा नहीं लेते कुछ भी। कोई दवाई नहीं लेता हूँ भाई साहब। राम नाम की दवा ले रहे हो, गुरुदेव ने जो मंत्र बस दिया है वो बस जब। कोई जपते हैं भाई साहब। हाँ, हाँ, हाँ। और कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा कि ये आश्चर्य कैसे हो गया अपने जीवन में साधना के दौरान अब तक कोई। भाई साहब, जैसे मैं सर्विस करता था, सर्विस में भी अधिकारी मेरे को बुलाता नहीं था अंदर चैम्बर में, ऐसे कहते थे आप तो बाहर जाओ, आपको देखते हैं हमको डर लगता है, आप बाहर जाओ, क्या पता क्या मंत्र जाप करते रहते हो। इस तरीके के हम्म, अनुभव है, कई अनुभव है, कटु अनुभव, जो मतलब मेरा जीवन कैसे निकल गया 40 साल नौकरी में, मेरे को तो याद भी नहीं कि बचपन कैसे निकल गया और मेरी नौकरी कैसे पूरी हो गई, ये ईश्वर ही जानता है। जी गुरु भाई। गुरु मेरे को 2008-9 में मिल गए थे, जय निवास उद्यान में गोविंद देव जी के मंदिर में, जब से मैं जुड़ा कहाँ हुआ था। जयपुर गोविंद आपने। देव जी का मंदिर, अच्छा जयपुर अच्छा। गोविंद देव जी का मंदिर में, पीछे जय निवास जयपुर उद्यान है। गोविंद। अच्छा हाँ, अच्छा। वहां मैंने दीक्षा ली थी गुरुदेव की, सत्संग हुआ था वहां पे 3-4 दिवस का, जब दीक्षा ली। हाँ, तो आपको जोड़ने वाले या किस तरह से, किस माध्यम से आप गुरुदेव से नहीं, वो गोविंद देव जी का प्रचार प्रसार हो रहा था, बस मैं तो प्रचार प्रसार के माध्यम से गोविंद के रोजाना जाता था। अच्छा, तो बचपन से टेम्पलेट मिला वहां गोविंद, पे। हाँ पंपलेट मिला, फिर सत्संग में बैठा शाम के टाइम पे, और हम्म। सत्संग में, और फिर अनुभूति हुई, अनुभूति, आनंद की अनुभूति हुई, और आनंद से जब निरोगी काया हो गई, फिर निरोगी काया हो गई तो अपने आप आनंद आने लग गए, सारे कार्य सहज में होने लग गए। जी गुरु भाई। इसलिए आनंद ही आनंद है भाई साहब। अभी मैं बेंगलोर में हूँ, अब वो पता है। बेंगलोर। हाँ, अभी बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहाँ पे मेरा, एडोबी कंपनी में, तो उसी के पास आया हुआ हूँ, 3 महीने हो हाँ, तो आप तो इंटरनेट नगरी में हो। गए। हाँ, आप गुरुदेव की कृपा है, बाबा जहाँ बिठा दें वहाँ बैठ जाते चलो बहुत 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 बढ़िया। और भी कोई गुरु भाई अपनी बात रखना चाहें। राजेंद्र जी ने अपनी बात बताई कि बहुत आनंद है जीवन में, बहुत सुखद अच्छा आनंद अनुभव हो रहा है गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही, यानी सारा सब कुछ हमने गुरुदेव को सौंप दिया और गुरुदेव हमें चला रहे हैं। हैं। और इस गति में जो मिली, इस साधना में गति, जो धर्मेंद्र जी भाई साहब की कृपा है असीम, उनके माध्यम से और गति है साधना। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा कि मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं, तो जो भी गुरुदेव को जपता है उसके भीतर गुरुदेव विराजमान होते हैं। अब जैसे आपसे वार्तालाप हो रही है, तो अब आपसे भी हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। गुरु भाई उसके कोई ऐसा है। कल्पना नहीं की जा सकती कितनी ऊर्जा आ रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ऐसी ऊर्जा आ रही है अंदर। उसके बिल्कुल आनंद आती की है। अनुभूति, उसके आनंद की अनुभूति होती है। हाँ आनंद, यानी एक और ऐसा प्रश्न, परिवार तैयार हो गया। जी, हाँ गुरु भाई, यानी एक ऐसा परिवार तैयार हो गया कि जैसे ही हमारे कितने कितने खास हो, लेकिन गुरु भाई जो भी मिलते हैं तो अंदर से स्फूर्ति ऊर्जा लगती है, गदगद हो आनंद जाती, भर आत्मा गदगद हो जाती है, आत्मा आत्मा के अंदर। गदगद हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो सभी जो सुन रहे हैं मेरी बात और राजेंद्र जी की बात, तो अपने गदगद विचारों को अपने यहाँ तक प्रेषित करें। आमंत्रित है, कोई भी हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। जिनको अच्छा अनुभव हुआ, या कोई जीवन में नया बदलाव आया, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि प्रचार के दौरान कोई आश्चर्यजनक ऐसा रहा, तो वो अपनी बात रखें। जी। और भाई मंजीता जी को बुलाइए, या तो पूजा जी एक जुड़ी है उनको बुला सकते हैं। पूजा जी, पूजा गुरु बहन जुड़ रही हैं, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। पूजा गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।
सभी जय गुरु गुरुदेव। भाई को जय गुरुदेव। मैं विष्णु बात कर रहा हूँ, पूजा का ब्रदर। तो विष्णु जी आप अपना माइक भी तो अनम्यूट करें, माइक भी ऑन करें ताकि हम सभी देख सके। माइक मेरा अनम्यूट, अच्छा कैमरा, ओके। कैमरा माइक अनम्यूट हो रहा है, कैमरा नहीं हो रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आज जय गुरुदेव, जय विष्णु गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। हाँ, मैं 1 मिनट। हाँ, आपकी शायद अधूरी रह गई थी अनुभूतियां, तो आप आज शेयर करें। जी जी जी। एक्चुअली मैं 2010 में जुड़ा था गुरुदेव से, और से जुड़ा था। जो मेरी सिस्टर थी मीना, वो पहले जुड़ी थी, उसके जुड़ने के बाद मैं जुड़ा था। जी तो यौगिक मूवमेंट, उसकी अनुभूतियाँ सुनने के बाद मुझे भी जिज्ञासा हुई कि अपन ये वास्तव में ये जो हो रहा है सही है कि नहीं। बिल्कुल। ऐसा बस जुड़ा था, बाकी मेरा ऐसा कोई पर्पस था नहीं कि मुझे आना है या कुछ ये, ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में तो मेरे क्या हल्के फुल्के मूवमेंट हुए जरूर थे, पर वो इतने छोटे कि महसूस बहुत कम होते थे। और एक के बहुत कम, जैसे पीछे की तरफ झुकना, तो वो बहुत हल्के मूवमेंट। बाकी और किसी प्रकार के मूवमेंट तो मुझे हुए नहीं। बाकी ध्यान मेरा रेगुलर चलता रहा, और इसी दौरान मेरे एक टाइम पे, उनके दौरान मेरे लेफ्ट एक आए वो नर्व थी, ये उसमें। आप अपना माइक माइक थोड़ा सा पास लें, आवाज। हाँ बिल्कुल, हेलो, अब बोलिए। हाँ अभी आ रही है। अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, एक समय ऐसा आया था कि मैं जिम जाने लग गया था। ऐसे तो मुझे मना किया था सभी ने, दीदी औरों ने सबने मना किया था कि अपन ध्यान करते हैं और अपन को नहीं करना चाहिए, तो अपनी नाड़ियां जो है थोड़ी ढीली पड़ जाती है और उसमें खिंचाव आ सकता है जिम करने से। लेकिन मैं मान के थोड़ा मोटा वो बढ़ रहा है, जिम चले थोड़ा कम हो जाएगा, और मैं नहीं माना, मैं चला गया। तो मुश्किल से मैंने 1 वीक जिम किया होगा, और मेरी लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आ गई। वो वाली नस खिंच गई मेरी, उससे मेरी, हाँ मेरी वो आँख की, हाँ आँख की नस खिंच गई, तो उसकी रोशनी धीरे धीरे चली गई। 3-4 दिन में तो अंधेरा हो गया, एक आँख से मेरे को दिखना बंद हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सूरज की तरफ देखूं, ट्यूबलाइट की तरफ देखूं, बिल्कुल डार्क। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप अभी एडमिट हो जाओ, ट्रीटमेंट है, 6 दिन का ट्रीटमेंट है, इसमें हो क्या, ठीक है, नहीं हुआ तो आपकी रोशनी नहीं आएगी। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया MBS में। तो देखे तो सारे पेशेंट ऐसे थे जिनका ट्रीटमेंट हो गया था, उनकी रोशनी नहीं। तो फिर और ज्यादा टेंशन हो गई कि इनके नहीं आए, पता नहीं अपने आए नहीं आए। बिल्कुल। पे था, मैंने जो करेंगे करेंगे। और तो वहाँ पे दिन में लेके गुरुदेव के जाता था, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से गुरुदेव के आश्रम आ जाता था गाड़ी लेके, हाँ 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 बिल्कुल। और आश्रम में ध्यान वगैरह कर कुरा के फिर शाम तक वापस जाता था। मेरा जो फोन था वो लेके फिर मैं आश्रम आ जाता था। हाँ हाँ गुरुदेव करेंगे, बाकी के ठीक हो ना हो, मेरी तो होगी, तो जरूर मेरे को भरोसा है गुरुदेव। और से 3 दिन में धीरे धीरे उसका असर चालू हो गया और मेरे को दिखना शुरू हो गया, और 7-8 दिन में तो कंप्लीट मेरी आँख ठीक हो गई, और अभी बिल्कुल। प्योर है। एक तो ये मेरा अनुभव था गुरु। बाकी यौगिक मूवमेंट किसी प्रकार का मेरे को नहीं हुआ, किसी प्रकार की क्रिया नहीं हुई, नाम जप है, ध्यान कर, यौगिक मूवमेंट नहीं होते। बाकी जो वो गुरुदेव जाने, मुझे उन पे 100 है, करेंगे वो अपने अंदर एक बार।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, या तो नेटवर्क का इश्यू है या थोड़ा सा कैमरा मैं चल रहा है। हेडफोन चेंज करता हूँ। हाँ हाँ, यानी बहुत सारे गुरु भाई इस बात को बताते हैं कि भाई मेरे योगिक क्रिया नहीं हुई या इस तरह की है। तो कल भी क्लियर हुआ था कि योगिक क्रिया होना एक अनिवार्य नहीं है। मुख्य बात है कि हम गुरुदेव के चरणों में अपने आप को सौंपते हैं और जैसा वो चलाए वैसे चले। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है और बहुत सारे परिवर्तन अपन आंतरिक और बाह्य महसूस करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। अभी सही आ रही? हाँ बिल्कुल आ गई। आप मोबाइल को फिक्स करो एक जगह ताकि अब ठीक है। आनंद। हाँ, वो ईयरफोन की दिक्कत आ रही थी। हाँ कोई तो दिक्कत नहीं, एक तो बोलिए। ये मेरा अनुभव था, हाँ जो मेरी आँख ऑप्टिक नर्व ठीक हुई, आँख अभी कंप्लीट 100% क्योर है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद दूसरा ये था कि हम काजलवास जा रहे थे। उसके जाने से पहले एक दिन पहले मेरे को अनुभूति हुई हाँ कि नाइट को, वही सुबह 4 बजे का टाइम था, हाँ मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे सर्प दिखे, बहुत ही छोटे, लगभग मुश्किल से 1 फीट के होंगे, 1-1 फीट के, बहुत छोटे छोटे सर्प थे, अलग अलग कलर के। फिर उनमें से वो सीन गायब हो गया, सारे सर्प का सीन गायब हो गए और मैं लेटा हुआ हूँ बेड पे, सपने में बेड पे लेटा हुआ हूँ। चादर मैंने बिल्कुल गर्दन के पास तक चादर ओढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एक बिल्कुल सोने के कलर का पतला सा सर्प बैठा और मेरी तरफ देख रहा, मैं उसकी तरफ देख, मेरी तरफ देख रहा। मुझे उसका डर नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, नहीं गया तो काटेगा जरूर। सोचते बहुत टाइम हो गया, मैंने कि ये कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, वो नहीं उतरा। पर ऐसा मैं अब इस चादर को ओढ़ लेता हूँ, ये जिधर जाएगा उधर चला जाएगा। मैंने चादर ओढ़ते वो मेरे सर के ऊपर से चलते हुए चला गया। फिर मैंने ये अनुभूति सुनाई, दीदी औरों को सुनाई और फिर कुछ गुरु भाई को बताई, तो उन्होंने कहा एक कुंडलिनी शक्ति है, मातृ शक्ति के दर्शन हुए हैं। यह एक मेरा अनुभव था जो स्वप्न में हुआ। और दूसरा एक और अनुभव था जो मेरे ध्यान के दौरान हुआ। जी। ध्यान में ऐसा सीन था कि एक बहुत बड़ा चर्च, मसीह का बहुत बड़ा चर्च है, और बाहर कोई ऐसी मतलब प्राकृतिक प्रकोप हुआ है जिसके डर की वजह से सारी पब्लिक उस चर्च में आ गई शरण लेने, काफी सारी पब्लिक, बहुत सारे। अब के अंदर का धीरे धीरे दम घुटने। माइक को अपने पास लो गुरु भाई, थोड़ा सा माइक आवाज कट जाती है। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ, सभी का क्या है, थोड़ी देर बाद दम घुटने लग गया सभी पब्लिक का। तो फिर क्या देखते हैं अगला सीन कि ईसा मसीह की जो मूर्ति थी उसमें से ईसा मसीह निकल गया है सेम, वही लगभग 6.5-7 फीट के समथिंग होंगे, ये उनकी हाइट है, सेम उन्हीं कपड़ों, बहुत सुंदर बहुत प्यारे थे। और वो आके खड़े हुए, उन हाथ में एक मशीन गन उनके हाथ में थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर ऊपर जो चर्च में कलर्ड ग्लास लगे होते हैं जी, रंगीन ग्लास लगे होते हैं चर्चों में ज्यादातर, तो वो वेंटिलेशन के लिए होते हैं। वो ऊपर लगा हुआ था, एक गुम्बद टाइप बना हुआ था ग्लास का, रंगीन ग्लास का गुम्बद बना हुआ था। तो उसकी तरफ स्टैंड चला के उसको तोड़ दिया उन्होंने, ईसा मसीह। उसी टाइम में मन में क्वेश्चन आ गया कि ये जो टुकड़े हैं, इसके कांच के टुकड़े हैं, नीचे गिरेंगे तो ये पब्लिक कैसे मरेगी। बिल्कुल। ये क्वेश्चन आते ही वो वहां से ध्यान टूट गया मेरा, क्वेश्चन करते ध्यान टूट गया। अगर मैं उसे देखता रहता तो वो आगे भी चलता,
जी। इसका मतलब मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ पूछा भी था, बाकी तो मुझे किसी ने ठीक से बताया भी नहीं। एक तो ये देखिए, ध्यान की अनुभूति थी। हाँ बिल्कुल। आप, हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बताओ इसका क्या मतलब है। मैं तो यही मानता हूँ कि गुरुदेव ने कहा है कि जो हो रहा है होने दें, दृष्टा भाव से देखते रहें, नाम जप करें और ध्यान करें। यहाँ तक कि ये इच्छा भी नहीं करें कि गुरुदेव मुझे ये दिखाओ, ये दिखाओ। जो दिखाना है गुरुदेव दिखाते रहेंगे। गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा है कि ईसा कहाँ से आया, कहाँ जन्मा, कहाँ गया, तो वो उनकी अपनी लीलाएं हैं। अपने को तो बिल्कुल देखते हैं। और अगर हम कहीं पर इस तरह की चीजों में भी अगर उलझते हैं तो पूछते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा समय तो हम गंवाते हैं कि गुरुदेव की साधना में थोड़ा सा अ, कमी होती है। तो जो दिखा रहे हैं देखते रहें, क्योंकि मेन बिल्कुल। चीज कई बार भाई ऐसा भी हो जाता है कि मुझे ये दिखा और मुझे शब्द आते ही गड़बड़ हो जाता है। तो अपन तो हाँ, देखते रहे आनंद के साथ। देखते रहे। बस आगे मैं कंटिन्यू। हाँ मेरे तो क्या अनुभव बहुत कम है, मुझे तो ध्यान में बहुत कम अनुभव होते हैं। मेरा तो नाम जप और ध्यान ही चलता है। बाकी जो मेरी सिस्टर्स है, इनको हाँ। अनुभव होते रहते। तो मैं तो जैसे सुबह उठता हूँ, मुझे तो अनुभव सुनाई दे जाता है कि आज ये हुआ, आज ये देखा, आज ये हुआ। मेरे तो तो रोज अनुभूति सुनने को मिल जाती है। आनंद है आपको तो। मेरे को रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। बाकी मैं नाम जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ा किसी को भाई गुरु भाई आवाज आपने? नहीं आ रही बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सर? आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी अपने गुरुदेव के बारे में बताया, दर्शन के बारे में? बिल्कुल सर, जो मिलता है उसे दर्शन के बारे में मैं जरूर बताता हूँ। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि मैं अपनी जेब में कार्ड लेके घूमता हूँ। मार्केट में जब भी जाता हूँ मैं तो कार्ड लेके जाता हूँ, जेब में बिल्कुल कार्ड। बहुत। पर वो कार्ड सभी के पास नहीं जाता, जो हाँ पर्टिकुलर किसी पर्सन चूज करता है और उसके पास जाता है। मैं ना यहाँ से मैं उसको देख के आता हूँ, और जब उससे हम्म बात में पूछता हूँ तो वो बताता है, भाई साहब मेरे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो हम्म, गुरुदेव जो चाहते हैं उसी को दिलाते हैं। अपन बिल्कुल चाह वो कर तो किसी को दे नहीं सकते। सही जिसको बात है। जरूरत है उसी के पास जाएगा। जब मैं उससे पूछता हूँ, वो बोलता है कि मैं सारी सब डॉक्टरों के पास घूम लिया, आयुर्वेदिक सब ट्रीटमेंट करवा ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हताश होकर घर बैठा हूँ। हम्म। ऐसे बंदे को वो पकड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जो समस्याग्रस्त है वही जुड़ता है। वैसे इस संसार में सब आनंद ले रहे हैं, कोई किसमें सुखी है, कोई बिल्कुल। किसमें, लेकिन बहुत कम लोग ये हैं जो इस तरह से। हाँ जिज्ञासावश लोग बहुत कम जुड़ते हैं। बाकी वही लोग जुड़ते हैं जिनके समस्याएं हैं और जिनके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो वो एक ट्राई के माध्यम से जुड़ जाते हैं कि अब चलो ट्राई कर लेते हैं इसको भी। बाकी जी जिज्ञासावश बहुत कम लोग जुड़ते हैं। जिज्ञासावश क्या है, वो इतना कचरा भरा हुआ है लोगों में, जो वो अपन बातचीत करते हैं उससे वो निकलता नहीं है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये तो प्रैक्टिकल का विषय है, इसमें तो प्रैक्टिकल करोगे तो जानोगे, बाकी बातों बिल्कुल। से तो पकड़ में नहीं आने वाला है। हाँ वो ऐसा मैटर नहीं है, इंटरनल मामला है ये, ऐसा दर्शन है जो। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी गुरु भाई बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो वैज्ञानिकों से और डॉक्टर से मिलने निकला हूँ, तो बहुत सारे अच्छे गुरु भाई भी मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन प्रारब्धवश हो सकता है या कोई कारण हाँ, बनता है। तो हमें प्रयास तो हमेशा रहना ही चाहिए, गुरुदेव प्रयास क्या क्या। प्रयास प्रयास हम करते रहते हैं। देखो, बताना अपना काम है। अपना काम तो यह है कि बता दिया सामने वाले को, बाकी क्या होना है और क्या नहीं होना वो गुरुदेव जाने और वो जाने, उन दोनों का मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम बताना है, अपना तो बस पोस्ट चिट्ठी पहुंचा दी, अपना काम खत्म हो गया। बिल्कुल गुरुदेव ने यही कहा है कि अपना अपने को जो जितना गुरुदेव बताना बोलवाना चाहते हैं, जो चीज अपने को उस समय आती है, गुरुदेव का नाम लेके शुरू हो जाए और सामने वाले को बता दें। बिल्कुल सर, अ, बिल्कुल। और कोई आप अपने बात रखना चाहें और कोई अनुभूति हो? और और तो कोई खास अनुभूति है नहीं। एक अनुभूति हाँ थी, वो भी बता देता हूँ मैं आपको हम्म कि हम आपस में चर्चा कर रहे थे, सिस्टर और हम। तो सेशन अभी ऑनलाइन अपने चल ही रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने नाम लेके नहीं कहूँगा, पर किसी का सेशन था, हम्म और मैंने उनके लिए बोल दिया था कि ऐसा हम्म नहीं होना चाहिए। हम्म हम्म तो
उसी दिन गुरुदेव सुबह मेरे सपने में आए, मेरे पास बैठे थे बेड पे, वही सफेद धोती कुर्ते में, और मैं फोन पे सेशन देख रहा हूँ, वही सेशन जिसके लिए मैंने कहा था, मैं वही सेशन देख रहा हूँ। और गुरुदेव मेरे से कहते हैं कि इसमें मेरा भी नंबर ऐड करवा दे, नंबर मोबाइल नंबर बताया मुझे, क्या नंबर ऐड करवा दे, और उस सेशन में उनका नंबर ऐड करवाया। तब से मेरे एक बात समझ में आई कि जो कुछ भी कर रहा है सब गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, कैसे भी करें, किसी माध्यम से करें, कैसे भी करें, गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ नहीं कहना। गुरु भाई वो जो गुरुदेव ने नंबर आपको बताया वो आपको ध्यान है? नंबर पूरा ध्यान नहीं, लास्ट का जो डिजिट था वो 91 उन्होंने बोला था, लास्ट का आखिरी डिजिट, बाकी पहले वाले नंबर भूल गया मैं, क्या बताया। गुरु भाई जहाँ भी एनर्जी काम करती है, गुरुदेव से जिसने दीक्षा ले ली, अपन भले ही कैसे क्या है कि भाई 24 घंटे में हो सकता है कहीं ना कहीं अपन भौतिक जीवन में जीते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर गुरुदेव को साथ रख करके अपन शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से वही है और वही होता है। तो बिल्कुल। हाँ, क्या होता है कई बार पूर्वाग्रह से अपने को ऐसा लग जाता है, या कोई ज्यादा क्लोज में होता है तो भी ऐसा लगता है कि यार ये क्या जानता है, ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुदेव सबके भीतर है। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ, तो निश्चित रूप से है, गुरुदेव का वाक्य बिल्कुल फैक्ट है। गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापक है और सर्व विद्यमान है और सर्वशक्तिमान है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और इससे अपने कोई भी गुरु भाई और इनसे विष्णु जी से कोई प्रश्न पूछना चाहे, कोई बात रखना चाहे तो करें। गुरु भाई जी, मैं गुरु भाई से बस ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ गुरु भाई जी, आप वही परिवार है ना, पूजा मीना और 2-3 बहनें जो वही है ना? जी 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 जी। आपके परिवार पर गुरुदेव की ऐसी बहुत विशेष कृपा है जी। सर अपना नाम बताइए। आपके परिवार की अनुभूतियां हम सुन करके गदगद हो जाते हैं। ये होता है कि आप लोग डेली आए मंच पे। नहीं, मैं सबको बोलूंगा, मैं खुद इनकी अनुभूतियां सुन के गदगद होता रहता हूँ। आए दिन मेरे को अच्छी अनुभूतियां सुनने को मिलती है, मैं खुद मुग्ध हो जाता हूँ इनकी अनुभूतियां सुन के। क्योंकि वो कभी कभी तो मैं भी कहता हूँ कि मेरे को भी हो, पर वो तो गुरुदेव जो चाहते हैं वही होगा। जैसे आप उस परिवार से चौथे व्यक्ति हो, छोटा तनिष्क है, 5 लोग एक ही परिवार में विशेष अनुभूतियों के मालिक हैं आप लोग। 5 नहीं, अभी तो और भी है, मैं सबको एक एक करके ले आऊंगा। मेरे सासू जी है, उनकी बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं, और अभी काजलवास गए थे तो उनको गोरखनाथ जी के दर्शन भी हुए थे खुली आंखों से आरती के समय। काफी अच्छी अनुभूतियां, मैं उनको बुलाऊंगा एक दिन सेशन में। सब मिलाकर एक प्रकार से गुरुदेव की सेवा ही है। जी जी जी। और अभी मैं मीना बेटी मेरे सामने, वो कुछ अनुभूतियां सुनाएगी। आ जाओ। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए। ऐसे तो मिलना नहीं होता, ऐसे तो मिलना नहीं होता, आप सेशन के थ्रू तो मिल ही रहे हैं। इस बात की तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप सभी इस में प्रोग्राम में आ गए। हर रोज प्रार्थना करती थी गुरुदेव से सब आए हैं, तो मैं सुनती थी तब, तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई कि सभी आ रहे हैं अब। और ऐसे तो मिलते नहीं है, अमृतवाणी भी सुनने को नहीं मिलती आपकी तो तो आप सुनने को मिल रही है, मुझे खुशी होती है और दर्शन हो जाते हैं इसमें। जी आपका क्या? हाँ अभी सही है, अभी ठीक। तो अब आप सुनाओ क्या क्या चल रहा है? पहला तो ये सुनाऊंगी जैसे जब अपन पहली बार गांव में वहाँ हमारे घर पे मिले थे, वो उसका आनंद तो आज भी नहीं भूलती मैं। हर पल बना रहता है। ये तीनों ही थे हम, नामा जी में
भंवर जी थे, है ना? बहुत बहुत अच्छा अनुभव था और उस चीज को आज भी नहीं भूलती मैं कि यहाँ गुरुदेव के चरणों में और यहाँ आने के बाद मुझे जो पॉजिटिविटी मिली है, मतलब जो परमात्मा की सत्यता मिली है एक गुरु और एक शिष्य की, उस चीज को मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि गुरुदेव भी ऐसे हैं जैसे उनके शिष्य हैं और उन्होंने वही स्थिति, मतलब वही चेतना मुझे आगे बढ़ा रही है हर प्रकार से, और उन्हीं को देखती रहती हूँ कि गुरुदेव और गुरुदेव के शिष्य कैसे हैं। मैं फर्क ही नजर नहीं आता बिल्कुल भी, जैसे गुरुदेव है वैसे उनके शिष्य हैं। गुरुदेव ने कहा है कि स्पीच में थोड़ा सा बीच में बोलूंगा, गुरुदेव ने कहा है कि जिसको जपोगे वैसे ही हो जाओगे, जिसको जपोगे वैसे ही हो जाओगे। गुरुदेव की स्पीच में तो कहीं ना कहीं अपन को लगता नहीं है, लेकिन गुरुदेव तो बदल रहे हैं हमको निश्चित रूप से, ये तो अपन जानते हैं। हाँ, बदल। तो एक बार ऐसे गुरुदेव के प्रोग्राम था 24 नवंबर का आज, तो कुछ गुरु बहनें साथ में थी, जो वो ऐसे बता, मतलब बातें करते हैं ना बेचारे, जैसे ये बहन, ये उनकी लड़कियां हैं, ये वो है, ये ऐसे बातें कर रहे थे। मैं भी थोड़ा सा उनपे ध्यान देने लग गई। तो एक अनुभूति वही कि वो जैसे मैं उनपे सुनने लगी ना, तो गुरुदेव ने मेरा ध्यान पूरा फोटो पे अपनी गद्दी पे ले लिया एकदम से मेरा, और खींच के मुझे ऐसा एहसास कराया यहाँ तो किसी को देखने नहीं आए कि, मतलब सिर्फ तू मुझे देख यहाँ बैठ के। मेरा ध्यान वही बन गया और वो प्रोग्राम कब होता रहा, कब चला वो पूरा प्रोग्राम हो गया, तब भी मेरी गर्दन और मेरी आंखें ऊपर चढ़ी रही और गर्दन नीचे आई नहीं। खाना ध्यान भी हो गया, सब खाना खाने भी लग गए, फिर भी मैं गर्दन को ऐसे करते करते खाना खाने भी चली गई। मैंने कहा सब चले गए, अब कहाँ तक बैठी रहूं। तो वो गर्दन मेरी ऐसी कैसी रही, फिर बड़ी मुश्किल से वहां बैठने के बाद फिर ठीक हुई है। तो ऐसा ध्यान मेरे को गुरुदेव ने खींचा, और आज भी मैं आश्रम जाती हूँ तो बस गुरुदेव और मैं, और कुछ नहीं है। ऐसा ध्यान बिल्कुल, आपकी तो अनुभूति है, अद्भुत है। हाँ। और कोई सुनाते जाओ, आप कंटिन्यू सुनाते जाओ। जो एक बार जिस नाम जब करते करते तंत्रा लग जाती है, नींद आ जाती है, तो मैं गंगा ऐसे दर्शन किया मैंने। जो गंगा बह रही थी वो बहुत बड़ी नदी थी, और ऐसा लग रहा था कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, और मैं कार्तिक पूर्णिमा पे नहा के और उस मंदिर पे मतलब दर्शन करने जाना है। और गंगा मतलब इतनी गहरा पानी, इतनी लंबी चौड़ी थी वो कि मैं उस पहली छोर पे, मतलब एक तरफ तो ऐसे थी और उस पे पार करके मेरे को उस छोर पे जाना था। वहां पे एक मंदिर था और उस मंदिर पे मुझे जाना था। बहुत पब्लिक थी जो उस मंदिर के दर्शन करने जा रही थी। तो मैंने ऐसा, मैं भागती जा रही थी और उस गंगा की शीतलता और उसका आनंद भी ले रही थी, और एक डरावनापन सा मेरे अंदर आ भी रहा था और उसका आनंद भी बहुत अच्छा आ रहा था, ऐसा भी महसूस कर रही थी। तो फिर अंदर से आवाज आई कि इस छोर से उस छोर जाने में अभी बहुत साधना करनी पड़ेगी, फिर जैसे अपन धरती पे जाते हैं ना वैसे चल के निकल जाओगे, ऐसी अनुभव। फिर थोड़े दिन बाद ये मेरे को वहां जाने का मौका मिला हरिद्वार में। तो मैंने जब वो सीन पूरा देखा ना, तो मेरे को लग गया कि ये दर्शन थे, गुरुदेव ने ये दिखाया था मेरे को। वैसी की वैसी वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सारी वो देखी फिर मेरे को। बिल्कुल, कई बार भाई मैं बीच में बोलूंगा, बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अपने को बहुत सारी चीजें पहले दिख जाती है और अपन सोचते हैं पता नहीं सपने की होगी, लेकिन जब सामने जब वो सीन जो आपने देखा, इसी तरह मेरे को भी अनुभव हुआ। मैं अभी काजलवास गया तो बावड़ी में जैसे ही उतरा ना, वहां पे काजलवास में बावड़ी के अंदर उतरते ही, और मुझे वो चीज कई बार जो सपनों में एक बार नहीं 10 बार आ गई, वो चीज मुझे वो बावड़ी के अंदर देखते ही महसूस हुआ कि यार ये तो अपन, जबकि मैं कई बार हुआ है, लेकिन वहां उस जगह पे खड़े होने के बाद जब मैंने वहां उसका अंदर से देखा, जीव जंतु देखे, मछलियां तैरती दिखी, वो सीढ़ियां और वो जो है उसके वो बने, तो मेरे को लगा कि कई बार अपन यहाँ पे इस तरह से आ चुके। तो क्या है कि वो अपन उस समय रिकॉग्नाइज नहीं करते, पहचान नहीं पाते सपने में, लेकिन बाद में अनुभूत होता है, पता लगता है, तब होता है। तो गुरुदेव ने आपको दिखाया कि अभी साधना के दौरान आपको पानी पे भी चलना है ना? बहुत अच्छी है। ऐसी अनुभूति करवाई। और
पहले जब मैं तो छोटी थी, जब दीक्षा नहीं ली थी, तो मैं एक बार वो पहाड़ियाँ देख रही थी और पहाड़ियों पे ऐसे उठे, जैसे वो गोरखनाथ जी का ऊपर मंदिर है, ऐसी जगह है, वही जगह थी मतलब वो। और वहाँ एक माता जी का शेर भाग रहा है कि, और मैं बोल रही थी सबको, उठी पहली साइड पे भी गाँव है कि, और यहाँ शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, इसलिए इसे ध्यान से रहना, ये शेर आ रहा है। और जब मैंने दीक्षा लेके फिर वहां जाने का मौका मिला ना, अपन सारे साथ में गए थे, तब भी पहली बार गई थी मैं, तो तब मैंने देखा वो सीन। तो मैं वहां जाते ही मैंने कहा ये तो अपन ने पहले ही दर्शन कर लिए थे, ये तो वही तो पहाड़ियाँ थी पूरी की पूरी वैसी। तो ये पहले भी हुआ था। और फिर जब गुरुदेव की दीक्षा ली, दीक्षा लेने के 20 दिन बाद ही जब मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे दर्शन हुए थे। तो गुरुदेव ने ये दिखाया था कि यह ऐसी जगह है, मतलब यहाँ पे शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं और एक तालाब है। फिर अभी गए थे, ऊपर चढ़े ना, तब पता लगा कि ये तो वही। वहां जाके मैंने पूछा कि यहाँ गाय और शेर एक साथ पानी पी लेते हैं, यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे हमारे गुरुदेव ने मुझे दिखाया था कि हाँ ये सही है कि यहाँ पे सभी जानवर पानी पीते हैं और वो नुकसान नहीं करता किसी का भी। और ऐसा एहसास करवाया कि ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी धीरे धीरे, ऐसा भी एहसास करवाया। प्रकृति के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, ऐसी सुंदर प्रकृति हो जाएगी आने वाले समय में, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा बहुत सारे अनुभव करवाए थे गुरुदेव ने। तो देख रहे हैं, चल रहे हैं अच्छा ही हो रहा है। हाँ नहीं, अच्छा हो रहा है। मैंने आपको, जैसे गुरुदेव से यहाँ आते थे, प्रोग्राम में आते थे, उसके दौरान एक ऐसी अवस्था आपकी आई थी साधना के दौरान, जब केवल गुरुदेव और आप ही थे दोनों, आपको संसार असार लगने लग गया था, ऐसी अवस्था में थे। तो उस समय की कोई दिव्य अनुभूति आपको याद आ रही है तो वो सुनाए। अपन आश्रम में कई बार मिलते थे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि, और हर किसी से पूछने के लिए उत्सुक रहते थे, तो वो अनुभूति के लिए पूछते थे शायद। तो कैसी कोई अनुभूति जो है उस समय की, जब बिल्कुल ऐसा लगने लग गया था आपको कि भाई मैं हूँ और गुरुदेव है, बीच में ऐसी अवस्था आई थी आपकी? हाँ, तो ऐसा अभी तो साधन चल रहा है, पर गुरुदेव ऐसे मेरा ध्यान खींच लेते हैं ऑटोमेटिक उनकी तरफ। और दर्शन भी हुए थे गुरुदेव के वहां, तो नहीं हुए। वही आश्रम तो मेरा ध्यान और योग क्रियाएं ज्यादा होती है, ऐसे प्रत्यक्ष। और जैसे ध्यान करते हैं तो कोई चीज दिख भी जाती है तो वो सही भी, आगे वाली चीज भी बता देते हैं। कोई घटना घटने वाली होती है तो गुरुदेव वो भी मेरे को पहले एहसास करवा देते हैं और उसे चेता भी देते हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर भी लेती हूँ तो वो टल भी जाती है। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं ऐसे जो गुरुदेव बहुत सारी कर देते हैं। मतलब कोई जैसे घर में कोई एंट्री भी कर रहा है ना, तो उसका चित्र मेरे आंखों में पहले आने लग जाएगा। मैंने कहा ये कैसे आ रहा है आज, अपन किसी को याद ही नहीं करते, तो फिर वही एंट्री कर जाता है तो पता लगता है कि गुरुदेव ऐसे बता रहे थे कि ये आने वाले हैं। तो जो कोई आता है ना उसकी सूचना मेरे को पहले ही मिल जाती है गुरुदेव की, ये व्यक्ति घर में आएगा। और साथ एकांत में एक बार ऐसे जामसर जा रही थी जब मेरी स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी, और अभी भी है पर उतनी नहीं है, सही हो गई अभी थोड़ी इसलिए बोल पा रही। आनंद का मैटर है ये, डावाडोल थोड़ी है, तो आनंद का मैटर है। आप आनंद ले रहे हो, जीवन का असली आनंद तो यही है। तो इतना ही है, आनंद तो इतना है जैसे राधा और कृष्ण का, जैसे गोपी और कहते हैं ना गोपियों का, राधा का जो आनंद था उस आनंद में तो रह चुकी गुरु मैं यही कहलाना चाह रहा था आपसे उस समय के लिए कि मेरे को जो अनुभूत होता था, अपनी बात नहीं होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, वो चीज मैं आपसे कहलाना चाह रहा था कि उस समय आप बिल्कुल एकाकी थे। ऐसा लगता था गुरुदेव की तस्वीर को, गुरुदेव के बड़े चित्र को निहारना, और आश्रम में एक तरफ एक साइड में बैठ जाना, कोई किसी से लेना देना नहीं, है ना, न कहना न सुनना, मगन रहना, वो वाली पोजीशन थी। वही पोजीशन रहती है, और घर पे भी वही पोजीशन रहती थी। पर अब थोड़ा बाहर निकलने लगे, सब टॉर्चर करने लगे, मतलब करने लगे थे, बाहर ही नहीं निकलती। अब इनको कुछ गलत लगता है ना कि ये अंदर ही अंदर कैसे रहती है, थोड़ा माहौल में भी आए, तो उस तरह से भी मैंने थोड़ा बाहर आना शुरू कर दिया। तो उतना आनंद नहीं बन पाता, पर जो एकांत का जो आनंद रहता था वो बहुत ही गजब का रहता था। मेर और गुरुदेवी रहती थी, उसका पूरा आनंद कहते हैं ना कि गुरुदेव को तो जितना निहारो उतना ही कम है, और निहारने में ही आनंद है। मंत्र भी गुरुदेव भी, मंत्र भी जितना जपते हैं वो गुरुदेव और मंत्र में कोई अंतर नहीं पड़ता।
तो चाहे मंत्र जपो चाहे गुरुदेव को देखो बस। और दादा गुरुदेव को भी देखती हूँ। तो एक बार मेरे को ट्रेन में भी गई थी मैं। पहले तो मेरे को बहुत कष्ट से जाना पड़ता था, मतलब जैसे नेगेटिविटी ने हमला कर दिया था, तो उस वजह से थोड़ा उसको भी संभालना पड़ता है, जैसे भाव को छीनना थोड़ा। तो ट्रेन चलती थी तो धक 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 ऐसे करती थी, मेरा शरीर पूरा कांपता रहता था। तो एक बार तो मैं ऐसे चल गई थी, फिर दूसरी बार जब लेके गए ना, तो साधना भी उतनी तेज होती जा रही थी उसके चक्कर में, जितने जप कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, ध्यान भी ज्यादा होता था। तो मैं जा रही थी पूरी, मतलब जैसे पूरी ट्रेन में मैं अकेली हूँ, कोई व्यक्ति है ही नहीं, और ट्रेन कहाँ चल रही है, कितने डिब्बे हैं, कुछ पता नहीं है। और जब यहाँ से कोटा से बैठी बीकानेर उतर गई, मेरे को पता ही नहीं लगा कि अपन यहाँ कैसे पहुंच गए। ऐसी स्थिति हो गई एक बार तो मेरी पूरी ट्रेन में, मतलब मैं ही अकेली और आत्मस्वरूप जैसे। और इतने व्यक्ति को किसी की आवाज नहीं आई, कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस ऐसी नींद आई उस टाइम। ये अपनी साधना में समय और दूरी का कोई वो नहीं है, स्पेस का नहीं है। पूजा की भी शायद अनुभूति एक दिन हमने सुनी, वो बता रही थी कि ट्रेन में चढ़े और पूरे टाइम एक पैर पे खड़ी रही और बिल्कुल मुझे आनंद आ रहा था, जबकि वो और जो साथ थे वो कह रहे थे भाई परेशान तो नहीं हो रही। तो गुरुदेव उस समय अपने अपने को एक अलग माहौल, अलग चीज और एक अलग उसमें ले जाते हैं, चाहे कितना ही कैसा माहौल हो, निश्चित रूप से ऐसा होता है। आपके साथ भी हुआ? और कोई हाँ बिल्कुल इससे कंटिन्यू तो करिए। वो बहुत सी बात है। हाँ। और एक बार ऐसे घर पे टहल रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था ना, जो सुबह सुबह छत पे ऐसे घूम रही थी और ऊपर आकाश को ऐसे देख रही थी, तारे वगैरह ऐसे दिखते रहते हैं खुली आंखों से, तो उनको देखने का शौक देखती रहती थी। तो उनको देख फिर गुरुदेव के पास आके और बैठ गए। तो मेरे को ये पता नहीं था भी अपन को घर में झाड़ू भी लगाना है, और अपने घर में झाड़ू भी नहीं है, कहाँ से लगाएंगे। और फिर वहां के गुरुदेव के पास बैठ गई, के पास बैठ आवाज नहीं आ रही आपके यहाँ? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही बैठी है? रही, नाम जप करती है। तो मैं जट से ध्यान, नेटवर्क का इश्यू है आपकी, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा, पूरी आवाज भी नहीं आ रही और फिक्स हो गया कैमरा। हाँ, एक बार फिर से शुरू करें आप बंद करके, हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, और कोई गुरु भाई अपनी बात रखना चाहें तो अपना हैंड रेज करें। हाँ, इसको फिक्स करो एक जगह, ये तो क्या है कि आवाज और कोई गुरु भाई अपनी बात रखना चाहें, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो अपनी हैंड रेज करें या कैमरा ऑन करें। हो सकता है पूजा ये मीना जी का कोई नेटवर्क इश्यू हो। मैं स्वयं का अनुभव एक शेयर कर रहा हूँ इस दौरान, हो सकता है उनके नेटवर्क की दिक्कत है। गुरुदेव किस तरह से, हाँ बोलिए फिर से, अगर आप सुन गए तो बोलिए। जो मैं झाड़ू वाला आया और मैं उसके झाड़ू लेने चली गई, भैया झाड़ू दे जा। तो उसने मेरे को झाड़ू दे दी और मैंने उसे 5-5 रुपए कम भी करवा लिए। मतलब 60 की दे रहा था, तो उसने कहा कि 110 की दे दूंगा 2 झाड़ू। मैं ठीक है ले ली। मैंने कहा ज्यादा कम तो नहीं पड़े ना, आपके पैसे ज्यादा कम करवा लिए, ऐसे पैसे देने जाने लगी। तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ की बेटी हो या क्या बहू हो। मैंने कहा मैं तो बेटी हूँ, क्या आपकी शक्ल को देख के नहीं लगता। फिर वो ऐसे कि आपको देख के मेरे को अलग ही फील महसूस हो रहा है, मतलब कि आप कोई साधारण तो नहीं हो, क्या बात है, आपका स्वभाव कुछ अलग ही है। तो मैंने एकदम से नेम प्लेट लगी हुई है, दादा गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है उसपे।
तो मैंने कहा कि भैया कुछ अंकल जी कुछ गलती तो नहीं होगी, मतलब कम पैसे करवा लिए आप, ऐसा कैसे कि नहीं मेरे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कुछ अलग ही हो। तो मैंने कहा ये है अलग गुरुदेव है हमारे और ये सब इनकी कृपा है। और मैं उस टाइम पे ऐसे ही करती थी आनंद में, बिल्कुल गुरुदेव में, हर पल गुरुदेव में रहती थी, आनंद में रहती थी। तो मैंने कहा ये गुरुदेव है हमारे और ये सब इनकी कृपा है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को भी बताओ गुरुदेव के बारे में। फिर मैंने उनको गुरुदेव के बारे में बताया और कार्ड दिया कि मैं जरूर करूंगा अब इसको, और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कभी चारों पेज में आए इस गली में कि नहीं आए, तो मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुदेव ने मेरे को भी उस दिन ऐसा आनंद दिया कि मैं भी दिन भर उसी को सोचती रही कि ये कौन आ गए और मेरा काम भी हो गया अपने आप ही। हाँ गुरुदेव कोई भी माध्यम से किसी भी तरह से किसी भी समय अपनी कहीं पर भी बता देते हैं, सिखा देते हैं, और जो भी संदेश देना हो वो भी दे देते हैं गुरुदेव किसी को माध्यम बना के। तो बहुत बढ़िया, आपका अच्छा अनुभव है। और भी कोई हो तो बताते जाइए। और एक बार ऐसे मन विचलित रहता है ना, माइंड तो लगता ही नहीं है, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करती हूँ, या तो फिर गुरुदेव के पास लगता है, वहाँ बैठी रहती हूँ शांत भाव से मंत्र जप करती रहती हूँ। तो ऐसे ही काम, मैंने कहा मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा कि मैं घर में क्या काम करूँ, याद ही नहीं आता, बहुत सी बार ऐसे भूल कड़ो ही रहती। तो मैंने कहा काम याद नहीं आता, गुरुदेव आप ही दिला दो ना मेरे को कोई काम हो तो ऐसे छत पे घूमते घूमते मेरे को गेहूं का कट्टा दिखाई दिया और मैं उसको बैठ के साफ करने लग गई। और थोड़ी देर में वो छोटी वाली सिस्टर गई कि दीदी आपने तो आटा ही नहीं है, आज तो गेहूं भी साफ नहीं हुए। मैंने कहा मैं कर रही हूँ ना, गुरुदेव ने करवा दिया ऑटोमेटिक। मेरे को रसोई में तो मैं जाती नहीं हूँ, सब खाना वाना ये बना देते हैं, बहुत सी बार तो खाना भी बना के खुद रख जाते हैं तब खाती हूँ, नहीं तो गुरुदेव के ध्यान में नाम जप में मेरे को याद ही नहीं रहती थी, बहुत सी बार की खाना भी खाया नहीं खाया, खाना है कुछ याद नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो गई थी। मतलब मीना गुरुभाई, कई बार अपने साथ ऐसा घटित होता है कि हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलती कर रहे हैं हम, ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, या इधर क्यों जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जब कारण समझ में आता है कि तो गुरुदेव को ऐसा करवाना था और ऐसा इसका ये उद्देश्य था, तब जाके होता है। तो कई बार एक सार्वजनिक जीवन में भी गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, हम हमेशा महसूस करते हैं कि जो करवा रहे हैं गुरुदेव, तो निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है, ऊर्जा समाप्त नहीं होती और कार्य भी करते रहते हैं। एक दैनिक जीवन में भी गुरुदेव को अपन ने अपना लिया और हमेशा महसूस कर लिया, तो गुरुदेव भी हमें चलाते हैं, तो निश्चित रूप से दैनिक कार्य भी वही करवाते हैं। और कोई ऐसी कोई दिव्य अनुभूति या कोई ऐसा घटित हुआ हो? अभी एक अभी ये सुनाओ, जैसे गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ था कोटा आश्रम में, अभी हुआ था, उसके दर्शन मेरे को पहले ही करवा दिए थे गुरुदेव ने। तो वो ऐसे हुआ, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है, मैंने कहा तबीयत अभी की गुरुदेव थोड़ा ठीक नहीं कर रहे, और बहुत सी बार ऐसी भी इच्छा हो जाती है कि अब तो मिलो ना परमात्मा, अब तो थक गई हूँ मैं भी, मेरे को अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है, आप तो शरण मिलो और आप आओ। तो ऐसे करते हैं मैंने मतलब गुरुदेव के आगे खाना छोड़ दिया, मन कहा मैं खाना ही नहीं खाऊंगी बिल्कुल। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरे को चाय तो पी ले, चाय तो पी ले, इस तरह मैंने चाय पिलाना शुरू कर दिया। मैंने खाना छोड़ दिया बिल्कुल ही। अब जितना खाना छोड़ूंगी उतना ही नाम जप दान ज्यादा होगा, अब समर्पण ज्यादा हो रहा है, तो कंटिन्यू नाम जप मेरे गुरुदेव में खोती जा रही हूँ, पूरी बॉडी लाइट हो जाती है, बिल्कुल आनंद में हो जाती है, मतलब ऐसी स्थिति में। और मेरे को पता ही लगता है मैं खाना नहीं खा रही, और गुरुदेव खाना तो नहीं खिलाए लेकिन पावर दे देते हैं। मैं सोचती हूँ, मैंने कहा कभी अपन खाना नहीं खाएंगे तो कोई मानसिक थकान हो जाएगी या शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ तो होगा ना, पर कुछ नहीं हुआ। मतलब 6 दिन तक मैं चाय, सुबह चाय शाम को चाय में रह ली और कुछ नहीं हुआ। नाम जब ध्यान में मेरे को कुछ भी, और पूरा काम भी कर रही हूँ, उससे ज्यादा काम करने लग गए, फिर भी मेरे को कुछ नहीं लगा। एनर्जी उतनी बनी रही 6 दिन तक कंटिन्यू। हाँ, जितना, और आनंद भी उतना ही आता रहा, बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव ने मेरे को खाना नहीं खिलाया, पर दर्शन दिए, दर्शन इस तरह दिए जैसे प्रोग्राम हो रहा है वहाँ मेरी बहुत अच्छी, मैं उड़ती हुई आश्रम में चली गई, और आश्रम की गद्दी से मतलब थोड़ी इतनी बराबर की ऊंचाई पे खड़ी रही। मैंने कहा गुरुदेव आपके पास ही नहीं टिका दे मेरे को, फिर तो मैं अपने आप को माफ भी नहीं कर पाऊँ। नहीं, ऐसे तो टच ही नहीं कर सकते ना,
तो ऐसे बराबर में ऐसे खड़ी रही और योग क्रियाएं होती रही वहाँ बहुत सारी। और जैसे कि दिन भर यहाँ ऐसे ही व्यक्ति आएंगे, ध्यान करेंगे, जाएंगे, इतना सा ही प्रोग्राम होगा। तो मैं ऐसे सोच के आनंद तो ले लिया मैंने, सारे गुरु भाई सब मिल गए वहाँ, ऐसे उसका आनंद भी ले लिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। और जब ये विष्णु भैया बोल रहे थे कि दीदी बोल रही थी कि काजलवास चले पर तो गुरु पूर्णिमा पे, तो विष्णु भैया बोल रहे थे कि नहीं मेरा मन तो नहीं कर रहा, मैं तो यहीं आश्रम में रहूंगा, यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है। तब फिर मैंने कहा गुरुदेव ने मेरे को ऐसे बताया है तो आप यहीं पे सेवा दो और यही आनंद लो, मत जाओ काजलवास। तो फिर इनको सबको अच्छा भी लग गया कि ठीक है फिर गुरुदेव ने ऐसे दिखाया है। तो फिर पहले तो नहीं बोल रही थी मेरी अनुभूति, पर जब जाने की स्थिति आई ना तो फिर मैंने बोल दिया मैं गुरुदेव ने यहाँ सेवा मांगी है, यही रहो। तो फिर उस दिन भी बहुत आनंद आया आश्रम का, अच्छा वो सारा का सारा प्रोग्राम जैसा का जैसा ही रहा। और जब गुरुदेव ने मेरे को अच्छा दिखाया। और ऐसे तो मीना में एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने जैसे भोजन की कह रहे हो कि खाना नहीं खाया, तो ये आपको अंतर मन से लगा है या हठ पूर्वक आप सोच रहे हो कि भाई गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे तब तक भोजन नहीं करूंगी? मैं जिद पकड़ लेती हूँ कभी कभी गुरुदेव के पास बैठ के, भोजन नहीं करवा पहले मुझे दर्शन दो, खाना खिलाती हूँ, मन का दर्शन तो देते नहीं है। गुरुदेव से आनंद लेते हो, मस्करी करते हो है? ये गुरुदेव भी नहीं खिलाते मेरे को खाना, खिलेगी तो खाना खा, नहीं फिर वो तो मतलब एनर्जी तो दे देते हैं पर वो खाना नहीं खिलाते। फिर उन्होंने मुझे ध्यान में आम खिलाया, ऐसे खिलाया, तब जाके फिर मैंने वही आम खाए। और फिर इन्होंने क्या अब तो खाना पड़ेगा, इतने दिन हो गए, ऐसे तो ठीक है तू पर अब खा ले जो। फिर मैंने खा लिया। मैंने कहा गुरुदेव अब साधन भी करना है इसलिए माफी मांग के आवाज बंद क्यों हो गई? और कोई गुरु भाई अगर वैसे समय हो रहा है लेकिन कोई गुरु भाई प्रश्न इनसे रखना चाहे अपनी तो अपना हैंड रेज करें। मीना जी से, हाँ जी आवाज आ रही है? मीना जी के अच्छे अनुभव रहे, मीना गुरु बहन का कोई पूछना चाहे तो अपने हैंड रेज करें। ठीक है आप कंटिन्यू करिए। इस तरह के जय गुरुदेव बोलिए। हाँ आ रही है, आवाज आ रही। वैसे गुरुदेव हर पल संभालते भी हैं और जैसे बाधाएं होती है तो उसके बारे में भी गुरुदेव आगे से बता देते हैं और उसमें हर पल के संभालते हैं। जैसे अंदर के अनुभव होते हैं, अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटे अनुभव होते हैं। कई अपनी बाधाएं होती है कि यहाँ अटक रहे हो तुम, तुम्हारे मन के भीतर ये चल रहा है, तो उससे भी बाहर निकालते हैं गुरुदेव, अंदर से निकालते हैं। तो इस तरह जी मतलब अंदर से मिल रहा है, इसलिए मैं कभी किसी से क्वेश्चन भी नहीं करती, किसी के सामने प्रश्न भी नहीं रखती, वैसे गुरुदेव है। शायद आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है, अपना माइक अनम्यूट रखें। और कोई किसी और का अगर गुरु भाई का अगर माइक, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। गुरुदेव बहुत अच्छे अनुभव करवाते हैं। और एक बार वहाँ गई थी जामसर गई तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं जामसर जाऊं और जामसर दिन भर वहीं समाधि पे रहूं, क्योंकि मैं तो जाती हूँ तो मेरी परेशानी के हिसाब से जाऊं तो मैं दादा गुरुदेव के पास बैठी रहूं और थोड़ा अच्छा भी लगता है, दादा गुरुदेव से भी प्रेम है तो वहां बैठ के मुझे आनंद लेने की इच्छा होती है। तो ये सारे हमारे साथ थे, भैया और दीदी, और अभी चले गए और यहाँ वहां जाते ही और इनको कोई मिल गए मतलब जयपुर के कि हम तो पलाना जा रहे हैं, पलाना। तो मेरी तबीयत थोड़ी सुबह सुबह वहां जाते थोड़ी ऐसे रहती है तो मेरा ध्यान नहीं हुआ, मैंने कहा थकान हो रही है, मैं थोड़े रिलैक्स होके फिर ध्यान करूंगी। तो मेरे इन्होंने मुझे खाना खिला दिया, जबरदस्ती खाना खिला दिया, तो मेरे को सांस भरने लग गई, दिन भर धूप और चला नहीं जा रहा। और फिर तो जिद पकड़ ली कि चलो हम तो जा रहे हैं पलाना इन सब के साथ, तो चलते हैं। हम भी क्या करूं, मैंने बैग तो उठा लिया। अब ऐसे गुरुदेव को गुस्सा करने लगी, दादा गुरुदेव भी या तो बुलाया मत करो और बुलाते हो तो मेरे साथ ऐसा मत किया करो। मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ कि थोड़ा 2-4 घंटे आपके पास रह के फिर मैं पलाना जाऊंगी, मेरी इच्छा है पलाना भी होके आऊंगी, पर 2-4 घंटे आपके पास रहूंगी, वहाँ इतनी दूर से आई हूँ। तो गुरुदेव गुस्सा करने लगे। अब जैसे मैं गुस्सा करती हूँ ना तो मेरे जो आनंद रहता है
वो आनंद तो वो पेट मेरा फूलने लगा और ज्यादा सांस भरने लगे और ज्यादा फूलने लगा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कहीं ऐसी नहीं हुआ कि मैं मर ही जाऊं। अब मैं जितना गुस्सा करूं होता है वो पेट फूल, मेरे को पता लग रहा है कि अपने गुस्से का प्रभाव है इसलिए अपना पेट फूल रहा है। मैं बैग पटक गए और पहले तो बैठ गई, फिर मनी मन गुरुदेव की ओर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करके मैंने कहा ठीक है गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा है, गाड़ी में अगर चक्कर भी आएंगे कुछ भी होएगा तो होने दो, अब मैं जा रही हूँ, आपकी इच्छा है ना इसलिए जा रही हूँ। तो मैं वहां से चल दी और जैसे ही मैं मुस्कुराई ना तो मेरा पेट ऊपर वापस सही हो गया, फिर थकान भी उतर गई मेरी। और ऐसे करते करते भी मैं नाम जप करते करते गाड़ी में जैसे तैसे बैठ के और पुलाना चली गई, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, अच्छा हो गए, मेरे रास्ते में ठीक हो गए। अब वहां जाते जाते और मैं वो गाड़ी वाला था तो मैंने बता दिया भी यही है गेट गुरुदेव के वो समाधि पे जाने का, तो गलत रास्ता बता दिया मैंने, तो वो गाड़ी चली गई और उसमें आराम से रेती में घुस गए। वो तो ब्रेक में ले ही नहीं पा रहे थे वो, तो गुरु कि भाई आप एक क्या करें। जो है बीच में अपने कोई हैंड रेज कर रहे हैं गुरु भाई, उनसे कोई पूछना चाह रहे हैं तो एक बात उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। सुनील भाकर जी। हाँ सुनील भाकर जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। नहीं गुरु भाई, वो मैं तो अभी कुछ कर रहा था इसमें, तो वो हाथ मेरा लग गया हैंड रेस्ट पे जी। अच्छा अच्छा। तो मीना गुरु बहन, वैसे आपकी अनुभूति काफी दिव्य और बहुत बढ़िया है। आप समय भी लगभग 2-3 मिनट का है, तो अपनी जो है ना अनुभूति को पूरा करें। आपकी तारतम्यता गुरुदेव से काफी जुड़ी हुई रहती है और आप फुल आनंद में रहते हो, है ना? तो वो गाड़ी वहां वही रेती में चली गई, अब उसको धक्का लगाए जय गुरुदेव कर करके धक्का लगाए सारे, तो वो निकले नहीं, तो उन्होंने पहिया का वो हवा निकाल दी और हमने वहां से वो घास फूस भी उखाड़े तो उगड़े ही नहीं हमारे, तो फिर भी मैं जबरदस्ती तोड़ ताड़ के आंकड़े ऐसे लेके आई और वो गाड़ी के पहिए के नीचे रख के उन्हें हवा निकाल के फिर बैग में लिया वापस धक्के लगा के, फिर उन्होंने कहा मैं तो हवा भरा लाता हूँ, तुम पैदल पैदल जाओ। अब तो हम पैदल पैदल चलने लगे। अब मुझे खुशी होने लगी वहां पे जाते ही, मैंने कहा धूप में अब अच्छा हुआ मैं तो ठीक हो गए, अब ये सारे पसीने पहुंचने लगे, मैंने कहा इस धूप में मुझे लेके आए थे, अब मैं तो आंखें हो गए। मेरी को तो और जय गुरुदेव करके गाड़ी के धक्के लगाए तो और बड़ा मजा आया। मैंने कहा अब आया बड़ा मजा, गुरुदेव ने अच्छी लीला करी है। तो उस लीला का आनंद लेने लगी, तो मैं तो सबको देखते जा रहे थे, सारे पसीने पहुंचते जा रहे थे। फिर वहां जाके और धूप थी दिन भर की, तो वहाँ खेजड़ी होती है, गुरुदेव के खेत में खेजड़ी है, उसके नीचे जाके बैठते हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडाई हुई और उसी धूप में हमने गुरुदेव की समाधि पे ध्यान किया, तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा ध्यान लगा, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई और बहुत अच्छा हो गया। मतलब फिर उस आनंद को लेके और मैं तो उसी में जीती रही। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया, गुरुदेव ने बहुत अच्छा। फिर ये तो वहाँ माता जी के वो जहाँ करनी माता जी जाने वो कहा सफेद चूहे की माता जी है ना, वहां पे चले गए। ये तो गए अंदर कि ये देख ले वो देख ले, मन का आप ही देखो, अब मैं तो कहीं नहीं जाऊं, मैं तो एक जगह बैठ गई और गुरुदेव ने जो मुझे दिया उसी को याद करती रही, उसी को जीती रही और उसको जीते जीते घर पे पहुंच गई। बस ये स्थिति रहती है, मैं जो गुरुदेव वहां देते हैं ना उसी को याद करते करते घर पहुंच जाती हूँ। बस में जाती हूँ, बस में भी बस गुरुदेव है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस उसी को याद करते करते मैं वहां पहुंच जाती हूँ। ऐसी स्थिति बहुत बहुत अच्छे अनुभव है आपके, बहुत अच्छा है। आप हमेशा यानी गुरुदेव के साथ ही जीते हैं और 24 घंटे 7 दिन हमेशा गुरुदेव के ध्यान में रहते हैं। आगे से मेरी सारी समस्याएं सॉल्व कर देते हैं। जैसे पहले परिवार के विषय में मैं चिंतित रहती थी, तो गुरुदेव ने तो मेरे को घर बिठा दिया, मैंने तो 2 साल तक गांव भी जाके नहीं देखा, परिवार वालों से भी नहीं मिली, मैं तो गुरुदेव के पास ही रहती थी। स्थिति ऐसी हुई थी जो परिवार वालों से भी दूर ही रहती थी मैं, तो मैं उसी कर रहा था उस समय। गुरुदेव ने संभाल लिया सारे परिवार को, मुझे यहाँ बिठाया, लेकिन जो चिंता मेरे परिवार के प्रति रहती थी उसको गुरुदेव ने ऐसे संभाल लिया। मैंने कहा गुरुदेव है आप संभाल रहे हैं ना, मेरी चिंता ही नहीं रही। तो मैंने उस दिन से सारी चिंताएं छोड़ दी, मैं किसी को कॉल करके भी किसी के हाल चाल नहीं पूछती, गुरुदेव आप संभाल रहे हैं ना, मेरी कहाँ जरूरत, ऐसी स्थिति है। बहुत अच्छा लगा गुरुबेन, आपने अपने बहुत अच्छे उद्गार, बहुत अच्छी अनुभूतियां सुनाई और सभी को आनंद आया होगा। तो आज 8:45 के लगभग टाइम हो रहा है, अपन अपने सेशन का समय के सीमा के अनुसार
हम आपको फिर लेंगे अगले सेशन में, जब भी आप अपनी अनुभूतियों को सहेज करके या लिख करके रखें। एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि प्रोग्राम करवाने जाए नहीं जाए, जैसे प्रचार करने जाए कहीं आसपास। अभी नहीं, प्रचार के लिए गुरुदेव ने कह रखा है ना, प्रचार करें अपन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रचार करने के साथ अपन ध्यान कराएं। प्रचार अपन ठीक है, पेम्पलेट बांट देंगे सब जगह, लेकिन ध्यान करवाएं तो फिर तब जाके होगा। तो अभी आप जहाँ रह रहे हो या आपको जहाँ भी अप्रोच है ना, जैसे विष्णु भैया किए या दीदी किए, स्टाफ का कहीं प्रोग्राम हो, कोई एक जगह इकट्ठे होते हो, भले 20 आदमी भी इकट्ठे होते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको इस बात से मतलब बता रही हूँ, तो इसलिए आपसे भी पूछ लेती हूँ ऐसे कि जैसे अब एक गांव है, हमारे तरफ तो गांव ही है, गांव में प्रचार नहीं होता, सिटी में तो हो ही रहा है। और ऐसे तो एक गांव में जाके वही ध्यान करवाते, एक गांव में जाके वही ध्यान करवाते, ऐसे तो समय भी ज्यादा नहीं लेंगे। और तो ऐसा मेरी इच्छा हो रही है। बिल्कुल आपकी इच्छाएं गुरुदेव पूरी करेंगे। आप तो गांव में एक बार डिसाइड कर लो कब करवाना है, ये ध्यान रखना, विशेषकर जैसे छुट्टी का हो ना, रविवार का दिन हो तो सभी फ्री रहेंगे अपन। हाँ। रविवार को चलो वहाँ पहले दिन भर प्रचार कर दो, शाम को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और ध्यान करवा देते हैं। ये रूपरेखा रहे अपने, क्योंकि गांव में ज्यादा लोग तो होते नहीं है। अगर पूरी जगह अपन ज्यादा 2-2.5 घंटे में प्रचार कर सकते हैं, घर घर पहुंच के, और कंप्लेंट दे सकते हैं, उनको जगह बता देंगे कि यहाँ पर आ जाइए और टाइम बता देंगे, उस समय फिर वहाँ पे ध्यान करवा देंगे और शाम को वापस अपने घर पे आ सकते हैं। एक बार तो उनको ऐसे बताना चाह रही हूँ, जैसे हमारे गांव के आसपास के बहुत सारे गांव है, कोटा से लेके शिमला तक के, ऐसे तो उनको थोड़े थोड़े करके ऐसे दीक्षा दिला दे, उनको बता देते हैं। फिर वहां पे जो मतलब हमारे बहुत बड़ा ग्राउंड है खेत के पास, नेहरू जी का बहुत बड़ा, तो फिर वहां उनको बुला ले, तब फिर अच्छा सा प्रोग्राम हो सकता है क्या ऐसे? नहीं, मेरा यूं कहना था, एक जैसे अभी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपन ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट हो, जैसे स्कूल हो, कोई और हो, तो वहां तो अपन वो लोग समझते हैं, वो नियम भी वही ठीक है, आपको मास्क लगा के आना है, ये करना है, दूरी से बैठना है, तो वो उस हिसाब से मैं कह रहा था कि अगर कोई मंदिर है, कोई ऐसी जगह, वहां अपन इकट्ठे करके और ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते, अभी बड़े आयोजन नहीं कर सकते ना अपन। अभी इस दौरान अपन आश्रम में भी एक लिमिटेशन होती है, सब जगह होती है, तो अपन प्रचार कर दें, और अगर 50 आदमी एक जगह बैठने, दूर दूर बैठ के ध्यान करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो एक गांव पकड़ सकते हैं। आपको लग रहा है, आपके मन में भाव है, विचार है, तो एक गांव पकड़ लो, 2-2.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। और निश्चित रूप से 6 बजे शाम को, 5 बजे 6 बजे का ध्यान का कार्यक्रम, उनको बुलावा दे देंगे, भाई यहाँ आ जाओ। पहले भी अपन जाते थे तो हम यहाँ से अंता से शुरू होते थे, और अंता के जैसे उतरे इधर मिर्जापुर और बेंगना बेंगनी और ये जितने भी गांव है ना 12 के, उन गाँव में हम हर संडे को ऐसे जाते थे, एक गाँव एक पकड़ते थे, हर संडे को करते थे। तो अच्छा विचार है ऐसा, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो भी गुरु भाई तैयार होगा उसके अंदर गुरुदेव एनर्जी भर देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं या आप जाए, जो भी जाना चाहे ना, बिल्कुल बहुत अच्छे विचार, बिल्कुल आप ये करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट वगैरह कंप्लेट में खाली जगह होती है, एक तरफ तो आश्रम का पता है, एक जगह खाली जगह है, तो वहाँ पे अपन सील लगाते हैं बना के, भाई तारीख लिखते हैं, इस तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम होगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो विचार, ठीक है ना। अब समय खूब बताने में इनका पूछ रही हूँ आप जी, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। अभी क्या है, टाइम भी मेरे हिसाब से काफी हो गया, आज काफी लंबा हो गया, तो मैं इंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के जो यही सत्संग है, इसको गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।